नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र हेमराज स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ऋषि वैदिक एस्ट्रो में। दोस्तों, यदि आप अपने जन्म कुंडली बनवाना चाहते हों या जन्म कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण करवाना चाहते हों, या ग्रह दशाओं के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हों, या कुंडली मिलान करवाना चाहते हों, या किसी भी तरह के शुभ मुहूर्त इत्यादि की जानकारी चाहते हों, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर या मोबाइल नंबर 9816262976 पर मुझे संपर्क कर सकते हैं। आज हम जानते हैं सूर्य का तीसरे और चौथे भाव में फलादेश। जैसा कि आपको पहले पता ही है, किसी भी कुंडली का पहला भाव हमेशा यही होता है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पंचम, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां, ये 12 भाव किसी भी कुंडली के होते हैं। अगर किसी भी जातक की कुंडली में सूर्य तीसरे भाव में बैठा हो तो उसका प्रभाव क्या मिलता है, उसका फल हमें क्या मिलता है, इसके बारे में आइए आज हम समझेंगे। तो तीसरे भाव से हमें क्या देखा जाता है। तीसरे भाव से देखते हैं, पराक्रम का भाव होता है तीसरा भाव। इसमें जो है छोटे भाई बहनों का भाव भी होता है। इसको छोटे भाई बहनों की स्थिति देखते हैं, जातक के पराक्रम की स्थिति का पता लगता है। पड़ोसी, जातक के पड़ोसी कैसे होंगे, जातक के पड़ोसियों से कैसे संबंध होंगे, ये या अपने पड़ोसी राज्य का भी जानकारी हमें, या पड़ोसी देश की जानकारी भी इसी भाव से प्राप्त होती है। इसी भाव से हमें गला, कान या हस्ताक्षर या औषधि वगैरह की, दवाई वगैरह का भी ज्ञान इसी भाव से होता है। तो आज हम देखते हैं कि इस भाव में अगर सूर्य किसी जातक की कुंडली में बैठा है तो उसका क्या फल प्राप्त होता है। सूर्य, पहले तो ये समझ लें कि सूर्य की स्वराशि 5 नंबर की राशि सिंह राशि में सूर्य स्वराशि का होता है। 1 नंबर की राशि मेष राशि में जिसका स्वामी मंगल होता है, इसमें सूर्य उच्च का होगा। 7 नंबर की राशि तुला राशि जिसका स्वामी शुक्र होता है, इसमें सूर्य नीच का हो जाता है। सूर्य की मित्र राशियाँ कौन कौन सी हैं। सूर्य की मित्र राशि 4 नंबर की राशि कर्क राशि जिसका स्वामी चंद्रमा, 8 नंबर की राशि जिसका स्वामी मंगल, 9 नंबर की राशि धनु राशि और 12 नंबर की मीन राशि जिसका स्वामी बृहस्पति होता है। सूर्य की शत्रु राशियां वृष राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, मकर और कुंभ राशि होती है। वृष राशि का स्वामी जो 2 नंबर की गिनती वृष राशि का स्वामी शुक्र होता है। 3 नंबर की गिनती मिथुन राशि और 6 नंबर की गिनती कन्या राशि का स्वामी बुध होता है। 10 नंबर की गिनती मकर राशि और 11 नंबर की गिनती कुंभ राशि का स्वामी शनि होता है। तो ये वृष, मिथुन, कन्या, मकर और कुंभ, ये सूर्य की शत्रु राशियां होती हैं। तो आज हम कुल मिला के सूर्य के ये जान लें कि अगर तीसरे भाव में हो तो ओवरऑल उसका क्या प्रभाव हो। तीसरे भाव में जातक को सूर्य अगर तीसरे भाव में हो तो ऐसा जातक पराक्रमी होगा, प्रतापी होगा। सूर्य के प्रभाव से जातक यशस्वी होगा। सूर्य निस्वार्थ भावना से काम करता है, इसलिए इस भाव में बैठे हुए सूर्य, बैठा हुआ सूर्य जातक को निस्वार्थ भावना उसके अंदर पैदा करता है। ऐसा जातक जो है निस्वार्थ भावना से सब कार्य करता है, दूसरों की भला करता है, दूसरों की सहायता करता है। सूर्य ग्रह सबसे बलवान होता है, तो ऐसा व्यक्ति जो जिसके तीसरे भाव में सूर्य हो, ऐसा जातक पराक्रमी होगा, बलवान होगा, साहसी होगा। तीसरे भाव में छोटी छोटी यात्राओं को भी देखा जाता है, छोटे भाई बहनों को भी देखा जाता है। छोटी यात्राएं भी इसी भाव से होंगी। ऐसा जातक छोटी छोटी यात्राएं भी करता रहता है। और तीसरे भाव में सूर्य जिसकी राशि में हो, ऐसा जातक मतलब एक वो क्या कहते हैं, रचनात्मक, क्रिएटिविटी नेचर का होता है। उसमें लेखन और चित्रकला वगैरह का भी इसी भाव से हम जानकारी लेते हैं। तीसरा भाव मीडिया का भी होता है। मीडिया की भी जानकारी हमें तीसरे भाव से ही प्राप्त होती है। तो सूर्य अगर जातक का तीसरे भाव में हो तो
ऐसा जातक या तो परिवार में बड़ा होगा सबसे, या परिवार में सबसे छोटा होता है। तो आइए हम ये देखते हैं, सूर्य की सप्तम दृष्टि अगर तीसरे भाव में सूर्य बैठा हो, सप्तम दृष्टि उसकी नवम भाव पर जाती है। ऐसा जातक सप्तम दृष्टि नवम भाव पर होने से जातक धार्मिक विचारों वाला होगा और भाग्यशाली होगा, धार्मिक होगा। ऐसा जातक जो है धर्म कर्म के कार्य में बढ़ चढ़कर रुचि लेने वाला होता है तथा छोटी छोटी तीर्थ यात्राएं भी करता रहता है। सूर्य तीसरे भाव में अगर मित्र राशि में, मित्र राशि कौन सी? कर्क राशि, वृश्चिक, धनु और मीन, यदि सूर्य इन राशियों में तीसरे भाव में बैठा हो तो उसे भाई बहनों का सुख मिलता है, जातक पराक्रमी होता है, उसे भाई बहनों से, परिवार से सहयोग मिलता है। सूर्य अगर तीसरे भाव में उच्च मेष राशि का हो, मेष राशि में उच्च का सूर्य हो जाता है जिसका स्वामी मंगल है, तो जातक को पुरुषार्थ में अत्यधिक वृद्धि होती है और ऐसा जातक अपने व्यवसाय व अन्य क्षेत्रों में भी सफलता प्राप्त करता है। जातक को भाई बहनों का भी सुख जो है उच्च श्रेणी का प्राप्त होता है। यदि यही सूर्य जो है शत्रु राशि में 2 नंबर की गिनती, 3 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर या 11 नंबर की गिनती में तीसरे भाव में बैठा हो तो ऐसे जातक को भाई बहनों के सुख में कमी होती है, उसके पराक्रम में कमी होती है। सूर्य का तीसरे भाव में बैठा होना जातक को अपने परिवार में भाई बहनों से अच्छी नहीं बनती है, जातक पराक्रम में भी कमी आती है। मतलब ऐसे जातक को उसके पराक्रम में भी कमी आती है अगर सूर्य शत्रु राशि में बैठा हो। तो ये था सूर्य का तीसरे भाव में बैठने का फल। आइए अब हम जानते हैं सूर्य अगर चौथे भाव में बैठा हो तो चौथे भाव से हम क्या देखते हैं? माता का सुख, मन की स्थिति, स्मरण शक्ति भी चौथे भाव से देखी जाती है। घर, घोड़ा, जमीन, जायदाद, वाहन इत्यादि की जो स्थिति है वो भी हम चौथे भाव से जानकारी यहाँ से लेते हैं। हृदय का भी जानकारी हमें चौथे भाव से मिलती है। चौथा भाव सुख का भाव होता है, इसे सुख का भाव भी कहते हैं। सूर्य चौथे भाव में होने से जातक प्रसिद्ध होगा, बुद्धिमान होगा और ऐसा जातक की स्मरण शक्ति अच्छी होती है। सूर्य के संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति जो है ऊर्जावान हो जाता है। इस ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आने वाला व्यक्ति भी ऊर्जावान रहेगा। लेकिन ऐसा सूर्य जो चौथे भाव में बैठा हो, ऐसा सूर्य जातक के मन में संताप और उद्वेग वगैरह की स्थिति भी कभी कभी पैदा कर देता है। सूर्य चौथे भाव में होने से जातक के मन में कहीं ना कहीं असंतोष की भावना बनी रहती है। उसके विचार जो हैं अस्थिर रहते हैं। मतलब जिस भी जातक का सूर्य चौथे भाव में हो उसके विचार अस्थिर रहते हैं। उसके माता के साथ जो है अनबन थोड़ी रह सकती है, ऐसा भी संभावना होती है। सूर्य जिसका चौथे भाव में हो ऐसा जातक देश विदेश में भी घूमता फिरता रहता है। इसलिए चौथे भाव में सूर्य होने से ऐसे जातक को उच्च पद की भी प्राप्ति होती है, क्योंकि सूर्य की चौथे भाव में होने से सप्तम दृष्टि कर्म स्थान पर, राज्य स्थान पर जाती है, 10वें भाव पर जाती है। तो ऐसे जातक को सरकार की तरफ से सहयोग मिलता है, सरकारी नौकरी के भी योग बनते हैं। सूर्य अगर चौथे भाव में बैठा हो तो यहाँ से हृदय की भी जानकारी हमें मिलती है, तो हृदय रोग होने की भी संभावनाएं बनी रहती हैं। सूर्य की सप्तम दृष्टि 10वें भाव पर होने से इनके कार्य क्षेत्र में जो है इसे सफलता मिलती है। कार्य क्षेत्र में सरकार की ओर से भी अच्छे पद की प्राप्ति होती है। सूर्य अगर चौथे भाव में मित्र राशि कौन कौन सी? कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि और धनु राशि में अगर सूर्य चौथे भाव में बैठा हो तो ऐसे जातक को माता का और घर का सुख जो है मिलता है। अगर सूर्य यही मित्र राशि या शत्रु राशि में होता है, यानी कि 2 नंबर की गिनती, 3 नंबर, 6 नंबर, 10 और 11 नंबर की गिनती में सूर्य अगर चौथे भाव में हो तो ऐसे जातक को मानसिक चिंताएं रहेंगी। ऐसे जातक को माता के सुख में भी कमी रहेगी, परिवार के सुख में भी कमी रहेगी। ऐसा जातक चिंतित रहता है। ऐसा जातक मन से जो है मन में असंतोष ऐसे जातक के हमेशा
दिखने को मिलेगा। सूर्य अगर चौथे भाव में अपनी उच्च राशि यानी कि उच्च राशि मेष राशि में 1 नंबर की गिनती में अगर सूर्य यहाँ होता है चौथे भाव में, तो ऐसे जातक को माता का अच्छा सुख मिलता है और मकान आदि का और घरेलू मकान आदि का भी अच्छा सुख मिलता है, घरेलू वातावरण भी अच्छा मिलता है और वाहन वगैरह की भी प्राप्ति, अच्छे वाहन की प्राप्ति भी होती है। सूर्य चौथे भाव में यदि यही नीच राशि तुला राशि 7 नंबर की गिनती में होता है, तो ऐसे जातक को माता का, भूमि का, मकान का, वाहन का सुख में न्यूनता पैदा होती है, मतलब उसमें जो है कमी होती है। ऐसे जातक को वाहन इत्यादि भी की प्राप्ति लगभग नहीं हो पाती है, ऐसा भी देखने को मिलता है जिनका सूर्य चौथे भाव में नीच राशि में होता है। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी कि सूर्य का तीसरे भाव और चौथे भाव में हमें क्या फल मिलता है। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।